हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू बीपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज 43rd एशियान समिट बीइंग हेल्ड। 43rd एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं जकार्ता, न्यू दिल्ली, शंघाई या फिर जापान। और राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 to 7 सितंबर 2023 में चलने वाला है 43rd एशियान समिट। अगर हम इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम है एशियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। और एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे कंट्रीज कौन सी होंगी तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में ही ये समिट फिलहाल चल रहा है, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ये कुछ मेंबर कंट्रीज हैं जो हैं एशियान की। ध्यान रखने की बात है कि इंडिया इसका भाग नहीं है, क्योंकि इंडिया इस वाले ग्रुप में नहीं आता है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंडोनेशिया, जकार्ता में। मोटो क्या है एशियान ग्रुप का? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर काओ किम होरॉन। 2023 से 2028 तक ये इसके सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज 4th मीटिंग ऑफ शेरपाज ऑफ G20 समिट बीइंग हेल्ड। वर्तमान में मीटिंग्स बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वर्ल्ड लेवल पर हो रही हैं। यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के शेरपाओं की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर लद्दाख। और राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मेवात जिले में 3 से 7 सितंबर तक ये मीटिंग चल रही है। और भारत की तरफ से शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो IAS ऑफिसर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या न्यूज है कि G20 का करंट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। अब देखिए, ये बात आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली G20 की समिट भी भारत ने कंडक्ट करवाई, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक बन जाता है। वर्तमान में तो इंडिया है, बट नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा? ब्राजील बनेगा फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 से लेके 2024 तक। और अगर हम G20 की बात करें, G20 में 19 तो कंट्रीज हैं, जो 20th है वो यूरोपियन यूनियन है। G20 की थीम तो इस बार आपसे पूछ भी ली गई थी, टैट में पूछी गई थी। उसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, या फिर हम बोले 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been admitted as 21st member of G20? निम्नलिखित में से किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ईरान, बांग्लादेश, चिले या फिर अफ्रीकन यूनियन। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भारत इस बार G20 का जो प्रेसिडेंट है, भारत में ही G20 समिट चल रही है, और उसी दौरान ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया G20 का। तो एज सून एज पॉसिबल इसका नेम भी शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? G21 हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ लिखा है, अफ्रीकन यूनियन एज 21st मेंबर ऑफ G20। अफ्रीकन यूनियन स्वयं में कितने देश हैं वहां पर? 55 कंट्रीज से मिलकर वो बना है। और उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 मई 2001 में हुई थी, अदीस अबाबा द कैपिटल ऑफ इथोपिया। और हम G20 की अगर बात करें कि G20 कब एस्टेब्लिश हुआ? 1999 में हुआ। और फर्स्ट G20 समिट हुआ था 2008 में अमेरिका में। मेंबर्स की मैंने अभी आपको बताया कि 19 कंट्रीज हैं और 20th उसमें यूरोपियन यूनियन है। फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट और यूटी। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या यूटी में स्थापित की गई है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर न्यू दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में G20 समिट के भारत मंडपम के सामने आप ये देख पा रहे हैं नटराज की स्टैचू। दिस वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। इसे 28 फीट टॉल है, 20 टन इसका वजन है, और इसे बनाया किसने? राधा कृष्णन स्टेप ने बनाया। और नटराज की अगर हम बात करें, नटराज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शंकर इन विच ही शोज हिज पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय यूनिवर्स। और ये तांडव पोस्चर में इसमें खड़े हैं।
G20 समिट 9 से 10 सितंबर तक भारत में हुआ। विभिन्न देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ने इसमें भाग लिया, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे जो बाइडन, और इटली की प्रेसिडेंट थी मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी उनका नाम है, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट बट प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा यूके के पीएम आए थे, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे। इसी तरह से बहुत सारे फॉरेनर नेशन के टॉप पर्सनैलिटीज भारत आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स सेलेम सैगो हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य के सेलम साबूदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या फिर बिहार। अगर आपने प्लेसेस के नाम सुने हो तो यहीं से आपको राइट आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि सेलम जगह है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट के साबूदाना को मिला है जीआई टैग। इसको ज्वारिशी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में अगर 100% साबूदाने का प्रोडक्शन होता है तो 80% सिर्फ यहीं से मिल जाता है। वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे फूड, पेपर, कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा इसे दिया जाता है। 10 सालों के लिए ये उस प्रोडक्ट को मिलता है। उसके बाद इसे रिन्यू करवाने का ऑप्शन रहता है, बट 10 सालों तक इस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो बहुत मेंटेन हो जाती है और हम इसका मिसयूज या दूसरी जगह प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस रीजन के प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जीआई टैग मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने इसी तारीख को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था। संविधान सभा का मैंने यहाँ पर मेंशन किया। संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। पार्टीशन के बाद उसमें 299 मेंबर बचे। और अगर हम बात करें कि फाइनल संविधान पर कितने लोगों ने साइन किए थे, तो सिर्फ 284 लोगों ने साइन किए थे। 1949 में हिंदी को ऑफिशियल भाषा तो बना दिया, परंतु 1953 से पहली बार से हिंदी डे मनाना शुरू हुआ था। 10 जनवरी भी हमारे ऑप्शन में था। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। और इंग्लिश और चाइनीज के बाद हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। 7th क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन 2023 किसने जीता? हमारे ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स या फिर वीनस विली। राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। मेल और फीमेल में दोनों कैटेगरीज में होगा। मेल में जीता है नोवाक जोकोविच ने। कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। और किसको हरा के? डेनियल मेडवेडेव को हरा के। अगर हम गर्ल्स की बात करें या फीमेल की बात करें तो कोको गॉफ, जो कि 19 वर्षीय हैं, यूएसए की रहने वाली हैं, ये बनी है यूएस ओपन की विनर और इन्होंने अरियाना सबलेंका को हरा के ये टाइटल जीता है। शेस कोको गॉफ 19 ईयर्स ओनली। 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अफेक्टेड विच अफ्रीकन कंट्री। हाल ही में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने किस अफ्रीकी देश को प्रभावित किया है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे लिबिया, सूडान, मोरक्को या फिर जिम्बाब्वे। राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। अफ्रीका काफी न्यूज में आ रहा है और काफी सैड थिंग के लिए न्यूज में आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली अफ्रीका के मोरक्को में, अगर आप मैप पे यहाँ देख पाएं, ये है मोरक्को। इस कंट्री में आया 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। 8 सितंबर को आया, वहां के 11 PM लोकल टाइम के अनुसार, और जिसने वर्तमान में 2800 से भी अधिक लोगों को मार चुका है। वहां पे लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन अफेक्टेड है। और इसका एपिसेंटर कहाँ बताया जा रहा है? मोरक्को के ही शहर माराकेश में बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ ही यहाँ पे आप कंट्री देख पा रहे हैं लीबिया। लीबिया में स्टॉर्म डेनियल के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आई और उस बाढ़ में 5200 से भी अधिक लोग किल्ड हो गए और 10,000 से भी ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए अफ्रीका के 2 इंपॉर्टेंट देश जो कि काफ़ी पास में लोकेटेड हैं, परंतु इतनी सीवियर नेचुरल कैलेमिटीज से वो आजकल गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है संदीप बख्शी, सुनंदा कोचर,
ईशा सोनी या फिर कपिल मित्तल? राइट आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। ही इज द संदीप बख्शी, जिन्हें दोबारा बनाया गया है ICICI बैंक के MD एंड CEO। 10th question for the video is, in which country North East Indian Festival was organized? उत्तर पूर्वीय भारतीय उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है इटली, स्पेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली जो कि यूरोप महाद्वीप की एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये हमारे सामने मैप है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द ब्यूटीफुल कंट्री इटली। इसके साथ बहुत से और देश भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी के होने के कारण इन तीनों कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। बट इस पिक्चर में जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है भूमध्य सागर के आइलैंड्स। ये हमारे पास ये पोर्शन जो है दिस इज भूमध्य सागर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जूम इन मैप है, और यहाँ के आइलैंड बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। आइलैंड का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से सागर में लोकेटेड है, जैसे कि बैलेरिक सी, यहाँ पे ही बैलेरिक आइलैंड भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सिसिली पूछा जाता है, सार्दिनिया पूछा जाता है, कॉर्सिको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लिगुएरियन सी आपके पास है एंड आयोनियन सी आपके पास है। काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक्चर को दोबारा देख सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट डाउन में लिख के आप हमें बताएंगे। हमारे ऑप्शन है 10th जनवरी, 14th सितंबर, 10th दिसंबर या फिर 5th ऑफ सितंबर। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।